आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की कहानी कैसे शुरू हुई? आज जो ये हरी भरी धरती, पहाड़, महासागर और नीला आसमान दिखता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये एक जलता हुआ आग का गोला थी, तो कभी अंधकार में धूल और पत्थरों का गुबार। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो उबलता हुआ ग्रह हमारी रहने लायक बन गया? क्या सच में कोई महाशक्ति थी जिसने इसे बनाया, या फिर यह सिर्फ संयोग था? आइए हम समय की धारा में पीछे चलते हैं और इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पहले, लगभग 4.6 अरब साल यानी 460 करोड़ साल पहले, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल था। इसे नेबुला कहा जाता है। ये बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना था। फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया। ये बादल धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींचने लगे और एक बड़ा गोला बनने लगा, और वो है हमारा सूरज। जब इस गोले का तापमान बहुत ज्यादा यानी करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो गया, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में टकराकर हीलियम गैस बनने लगे और बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ने लगे। यही ऊर्जा सूरज की रोशनी और गर्मी के रूप में मिलती है। इस तरह धूल और गैस के बादल से सिकुड़कर और जलने के कारण सूरज बना, और आज भी वह लगातार जल रहा है और हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है। लेकिन अब भी एक सवाल था, सूरज तो बन गया, लेकिन पृथ्वी कहाँ थी? सूरज बनने के बाद उसके चारों ओर धूल और चट्टानों का ढेर घूमने लगा। ये छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे से टकराते और जुड़ते गए। धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में ये टुकड़े मिलकर एक बड़ा गोला बना। यही था हमारी पृथ्वी का पहला रूप। पर ये धरती वैसे नहीं थी जैसे आज है। ये एक जलता हुआ, उबलता हुआ आग का गोला थी। शुरुआती पृथ्वी एक नर्क जैसी थी। हर जगह पिघलता हुआ लावा था, ज्वालामुखी फट रहे थे और अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्कापिंड आकर टकरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये ग्रह कभी शांत नहीं होगा। पर इसी अराजकता में छिपा था जीवन का बीज। पर एक चीज अभी भी गायब थी, वो है पानी। अब सवाल उठता है, धरती पर पानी कहाँ से आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी नई नई बनी थी, तब अंतरिक्ष से धूमकेतु और उल्कापिंड लगातार इस पर गिर रहे थे। इन उल्कापिंडों में बर्फ के छोटे छोटे कण थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो बर्फ पिघल गई और धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा। फिर पहली बार पृथ्वी पर बारिश हुई, और ये बारिश हजारों सालों तक चलती रही। धीरे धीरे हमारी धरती पर पहले महासागर बने। अब पृथ्वी ठंडी होने लगी थी, लेकिन एक चीज अब भी गायब थी, वायुमंडल यानी हवा। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रहे थे, तो उनसे धुएं और गैसों का बादल बन रहा था। धीरे धीरे ये बादल धरती का पहला वातावरण बना। पर इसमें एक समस्या थी, ऑक्सीजन नहीं थी। फिर महासागरों में कुछ छोटे छोटे जीव जन्मे, जिन्होंने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ऑक्सीजन पूरे वातावरण में फैल गई और पहली बार आसमान नीला हो गया। अब पृथ्वी जीवन के लिए तैयार हो रही थी। अब जब पानी और हवा दोनों मौजूद थे, तो कुछ अद्भुत हुआ। धरती पर पहला जीवन जन्मा। पहले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आए, फिर धीरे धीरे पौधे, जानवर और अंत में इंसान। एक जलते हुए आग के गोले से पृथ्वी एक हरी भरी, जीवन से भरी दुनिया बन गई। तो अगली बार जब आप आसमान में देखें या समुद्र की लहरों को महसूस करें, याद रखिए ये सब एक समय पर नहीं था। धरती को इस रूप में आने में और वो साल लगे हैं। पर एक सवाल है, क्या हम अपनी इस खूबसूरत पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, या इसे फिर से उसी अराजकता की ओर ले जा रहे हैं? यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये हमारी कहानी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी जैसे और भी ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं? कृपया कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।